Hello guys, Sahil this side, and I welcome you all in this CA Foundation journey. Okay, so first of all, I would like to welcome you all in this year's Foundation journey. Okay, now I am here. मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ पहले। उसके बाद अब मैं कहना चाहूंगा कि हम मैं यहाँ पे आया हूँ आप सभी की ऑन योर रिक्वेस्ट और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर मैथ्स तो हम कर लेंगे, मैथ्स भी आप कराते चाहिए पर साइड बाय साइड हमें अकाउंट्स भी करा दीजिए। तो मैंने कहा ओके, मैं ट्राई करता हूँ अकाउंट्स की भी वीडियोस बनाने की साइड बाय साइड। इसमें होगा क्या, पहली बात। ठीक है, अकाउंट्स पेपर नंबर 1 सीए फाउंडेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ सीए फाउंडेशन में जो हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ जैसे मैंने बताया कि आपने जो रिक्वेस्ट किया कि आप सीए फाउंडेशन का हमें अकाउंट्स की नॉलेज दे दीजिए। तो मैंने कहा ओके, आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं बना देता हूँ अकाउंट्स पर वीडियोस। तो पहला तो हो गया वेलकम आप लोगों का। अब मैं इसमें कराने में क्या क्या वाला हूँ। ये लेक्चर जो होगा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा अकाउंट्स का। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर्स शुरू करेंगे, मतलब अपना अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में करेंगे, जिसने 11 12 का बैकग्राउंड है उसका भी ओके, जिसका नहीं है उसका भी ओके, जो भूल गया है वो भी ओके। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे आईसीआई के मॉड्यूल में से क्वेश्चंस करेंगे। जो दिया हो ना आईसीआई का मॉड्यूल्स, आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा, आप लोगों ने बुक किया होगा, आप लोगों के पास आईसीआई के मॉड्यूल्स आए होंगे। आई थिंक 2 मॉड्यूल्स आते हैं इस साल। ठीक है, हम फिर वो करेंगे। मेरा भी रहेगा, पहले आपका मैं मॉड्यूल कवर कराऊंगा। जैसे हमारा मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आरटीपी एमटीपी पीएक्यू जो होते हैं, जैसा आप लोगों को पता है ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। 100 मार्क्स का बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आपको पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, बाय हैंड आंसर शीट में लिखना पड़ेगा जैसे आप 11 12 में करते थे। यहाँ वो नहीं है, 4 ऑप्शन दिए, तुक्का मार दिया पास हो गए, नहीं। यहाँ पे आपको आपका पूरा क्वेश्चन लिख के करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहेगा मेरा पढ़ाने का टीचिंग का वे। पेपर नंबर हमारा 1 है, 100 मार्क्स का है, कोई एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, सो ये हमारी होने की बिगनिंग। पेपर नंबर 3 है, ये वीडियो एप्लीकेबल है हमारी May 22 एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद कभी की भी जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे लेक्चर को नोटिफाई करना मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब्जेक्ट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे अकाउंट्स का, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो अभी हम चलते हैं बाहर। यहाँ का हो गया हमारा काम। अब सबसे पहले इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि अकाउंट्स होता क्या है। ओके, आप लोगों को मैं बता देता हूँ बेसिकली अकाउंट्स होता क्या है। सबसे देखो, पहली बात, अकाउंट्स कुछ होता नहीं है, सब्जेक्ट का नाम होता है अकाउंटेंसी। आपने देखा होगा जो बुक का फ्रंट होता है उसमें लिखा होता है अकाउंटेंसी। अकाउंट्स जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। मेन क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में अकाउंट्स बोल देते हैं। अब अकाउंटेंसी होती क्या, हमें सब्जेक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा। क्या एग्जांपल्स लेते हैं, आप राशन की शॉप पे जाओ, जाते हैं लेने सामान वगैरह लेने। कई बार किसी को होता है जो मतलब जो जॉब पर्सन होते हैं जिनकी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो वो उधार के सामान लेना जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज करते हैं, क्रेडिट का मतलब होगा उधार के सामान लेने जाते हैं। वो कहते हैं भाई पैसे जब हमें सैलरी मिलेगी 1 तारीख को हम तब देंगे। होता है ना ऐसा, आप लोगों में से भी कभी समय साथ ऐसा होता होगा। तो होता क्या है, वो ना अपनी रजिस्टर मेंटेन करके रखता है जिसमें वो ये सब लिख लेता है। क्या सब, कि भाई इस बंदे ने इतना उधार सामान लिया, इसने इतना लिया, ये चीज ली। और जब देखते हो कि महीने से आखिर में हमें हमारा हिसाब बता दो, हम कहते हैं कि हमारी सैलरी आ चुकी है, हिसाब हमें अपना हिसाब पूरा करना है। तो उस टाइम हम उसके पैसे वापस करते हैं। तो वो ना रजिस्टर में कई बार ढूंढता रहता है कि कहाँ लिखा था कहाँ लिखा था, कई बार वो कहता है कि नहीं मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब वो अकाउंट्स ही प्रिपेयर करता है लेकिन लेमन लैंग्वेज में। लेमन का मतलब उसको लीगल नॉलेज नहीं है अकाउंटेंसी की, वो अपने हिसाब से मेंटेन करके रखता है, बस कहीं भी लिख लिया कैसे भी लिख लिया, भाई उसे समझ आना चाहिए, किसी को समझ वो नहीं आता। उसके रजिस्टर में आपने लिखा होगा आपका नाम खाली है, वो चीज सिर्फ किसी भी पता हो। ठीक है, और मैं अदर एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग के घर में आपकी मम्मा है, ऑब्वियसली महीने में राशन का सामान आता होगा। देखो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके घर में क्या होता है, एक साथ सामान नहीं आता राशन का। आजकल तो जनरली लोग क्या होता है एक साथ मंगा लेते हैं सामान, लेकिन हमारे घर में भी जनरली एक साथ सामान नहीं आता। जब जो चीज की जरूरत होती है वो चीज आ जाती है, तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है सामान लाने की हम जाते हैं लाने। घर में क्या होता है, आज कुछ लिया कल कुछ लिया परसों कुछ लिया, तो होता है ना मम्मी पापा कहते हैं पैसे दे दो इस चीज से, मैंने ये सामान लिया, मेरा ये खर्चा हुआ वो खर्चा हुआ।
तो लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, पैसे नहीं होते, तो वो चीज भूलते जाती है कि मैंने क्या लिया था, क्या नहीं लिया था। तो होता है ना, कई बार तो भूल गए, मैंने यहाँ खर्च किया था, वहाँ खर्च किया था वैसा, तो वो चीज नहीं याद रहती है। क्यों नहीं रहती है? तो शायद उन्होंने कहीं लिख के नहीं रखी होती। अगर शायद वो ढंग से लिख के रखती तो उन्हें सब कुछ याद होता, उन्होंने पैसे कहाँ, किस चीज पे, कब, कितने खर्च किए थे। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ था कि भाई हर एक चीज, अब ये तो छोटी चीज होती है ना भाई, चलो घर की बात तो घर में समझ ली। जो राशन की शॉप से हम वहां जाते थे लेने, वहां पे तो मतलब थोड़े बंदे हैं वो दिख लेते थे रजिस्टर में। और ये सोचिए कंपनीज में हजारों लाखों करोड़ों होंगी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, तो वो कैसे रिकॉर्ड करते होंगे, कैसे ढूंढेंगे? तो इसलिए उनको पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हाँ, तो हम कहा थे, हम कह रहे थे कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमारी एक दिन में हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी हो सकती है? एक बैंक वाला परचेज भी करता है, शॉपकीपर सेल भी करता है, वो अपनी दुकान का रेंट भी दे रखा होता है, अगर वो रेंट पे रहता है तो वो मनी भी बैंक में डिपॉजिट करता है, और बहुत सारी हमारी ट्रांजेक्शन होती है, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी होती है। पहले कह रहा हूँ राइटिंग रूम में जाना, पहली बार की तरह से मैथ में बताया था, मेरे पास वो लैपटॉप नहीं है, पेंसिल जिसमें चलती है, जिसमें मैं लिखवाता है, इस चीज में तुम माउस से करना है, तो फर्स्ट टाइम में मतलब नहीं आता मुझे इतने अच्छे से, इसमें जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है ना? आगे चलते हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, इसीलिए अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अब अकाउंट्स में हुआ क्या था? अकाउंट्स में करना क्या क्या होता है? हमें सब कुछ प्रिपेयर करना होता है अकाउंट्स में, समझ रहे हो? जैसे कि अकाउंट्स का पूरा प्रोसेस होता है, मैं तुम्हें वो समझाने वाला हूँ। हम्म, मुझे ना यहाँ लिख लेते हैं। अकाउंट्स का पूरा इंट्रोडक्शन अपन बनाएंगे, अकाउंट्स में होता क्या है, समझ आते हैं क्यों बनाते हैं अकाउंट्स हम। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको हम रफली रीड नहीं लिख पाते, इसलिए हमें अकाउंट से प्रॉपर वे में बनाना पड़ता है। जैसे कि कब कोई तुम्हारे से पूछना है कि भाई मेरा कितना साल, तुम फटाफट बता पाओ उसे चुटकी बात से, तो सब है, नाम देखा, नाम, हाँ भाई इसको इतना पैसा दिया, इतना कितना दिया। तो शॉर्ट में हमें सब कुछ लिखा मिल जाए, पूरा हमारा बैलेंस हो जाए कि सब कुछ ठीक से लिखा है, नहीं लिखा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ गया हुआ, कितने का सामान पड़ा, सब कुछ हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स का प्रोसेस होता है, देखो थ्योरीज आती एग्जाम्स में नहीं आती थी एग्जाम्स में, फाउंडेशन लेवल के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिर्फ ट्यूपल्स आते हैं, आई थिंक वो भी सिर्फ थ्योरी में से इतने रेलिवेंट नहीं होते, वो भी प्रैक्टिकल्स में आता है, जिसको प्रैक्टिकल्स आएगा उसको थोड़ी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट फॉर योर श्योरिटी छुड़वाऊंगा नहीं, लास्ट में करूंगा। पहले जो चीज मेन है अकाउंट्स के पेपर में आता है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद वो करेंगे, है ना? वही बात है ना, एबीसी एनालिसिस करो ना, एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है? जो चीज पेपर में ज्यादा आती है मार्क्स की, पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो जो उससे कम पाते हैं उसको करेंगे, जो उससे कम पाते हैं, जो इरेलीवेंट है उसको लास्ट में करेंगे नहीं यार। ठीक है ना? अब अकाउंट्स का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स में होती है जर्नल एंट्रीज। क्या होती है? जर्नल एंट्रीज। ये क्या होगा इसको? चलो नहीं, ये समझ तो आ ही रहा है। क्या होती है जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज का मतलब ट्रांजेक्शन का, अभी तो बताया ना हमें, परचेज, सेल, रेंट पेड, पैसे बैंक में जमा कराना, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, इनको हम बोलना जर्नल एंट्रीज। इनको हम रिपोर्ट क्या करते हैं? हम जो जर्नल एंट्रीज होते हैं उसको हम आगे बताएंगे कैसे रिपोर्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हम इसी का करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज को रिपोर्ट करते ही ऐसे। डोंट वरी, उसके लिए मैं नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखूंगा, आपको वो सब कुछ नोटिंग कराऊंगा। आज मेरा मोटिव सिर्फ आप लोगों को समझाने का है और कुछ नहीं है, कि अकाउंट्स हमने पढ़ना क्यों है, सिर्फ है ना सिलेबस कैसे करेंगे, ताकि कोई बात है ना, बहुत चीज कुछ भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, अकाउंट्स तो हर घर की दुनिया भर के काम है, अकाउंटेंट बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंट्स तो आना ही चाहिए। तो इसलिए कॉन्सेप्ट डिटेल में कर लेना, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 9813822336। कोई भी डाउट आता है कभी भी आता है, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। मैंने कहा जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्रीज हम फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, अगर आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे चैप्टर खोल के, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में बना होगा, इस फॉर्मेट में। यहाँ पे लिखा हुआ डेट, यहाँ पे लिखा हुआ पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा हुआ लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे एंट्रीज सॉल्यूशन किया होगा क्वेश्चन का। इसका जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फिर वो हमारा बनता है लेजर पोस्टिंग होती है, वो टी शेप अकाउंट, अगर आपने 11th में सुना हो तो ऐसे होती है।
ऐसे TCF अकाउंट बनता है। इसके बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बहुत सारे अपने मैथड में जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर फॉर्मेट बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस ऐसा भी होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, ट्रायल बैलेंस ऐसा भी होता है, डेबिट क्रेडिट। इसके बाद हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है अकाउंट्स का। अभी आप जो मतलब कॉमर्स का बैकग्राउंड है उसमें पढ़ा हुआ है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज होती है क्या चीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, डोंट वरी, सब कुछ सीखेंगे डिटेल में, सब समझ आएगा। सिर्फ मैं एक बेसिक्स बता रहा हूँ कि अकाउंट में होता क्या है। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले हमने कहा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब जो भी ट्रांजेक्शन जब भी होती है उसको हम कभी रिकॉर्ड कर लेते हैं साइड बाय साइड अपनी बुक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग क्या होता है, एक नीचे की ट्रांजेक्शन को सारी एक जगह लिख लो, मतलब जितनी परचेज की ट्रांजेक्शन है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, परचेज अकाउंट बन जाएगा। जितनी भी परचेज होंगी पहले अलग अलग लिखा होगा, एक यहाँ परचेज लिखा होगा, एक में साल के शुरू में परचेज किया था, एक महीने की 1 तारीख को परचेज कर रहा है, 3 को कर रहा है, 5 को, 7 को, 9 को, 12 को, 15 को, हमें क्या पता उसने टोटल कितनी परचेज करी है, तो सारी परचेज आ जाएंगी यहाँ पे। ऐसे ही सेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। से हर एक चीज का अकाउंट बनता है, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं इसको। ट्रायल मतलब हर एक अकाउंट का बनेगा, चाहे वो कैश का हो, बैंक का हो, जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन होंगी सारी आ जाएंगी। बैंक की एक जगह आ जाएंगी, परचेज एक जगह, सेल एक जगह, रेंट एक जगह, हर एक चीज एक जगह पे आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना पेड किया, अदर एक्सपेंसेस कितने करे। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में मैंने कहा ना, कोई तुम फटाफट बता दो कि कितना पैसा यहाँ लिखा होगा, अमन से पैसा लेना है या देना है, राम से पैसा लेना है या लेना है, साहिल से पैसा लेना है या देना है, तो ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है। फाइनल अकाउंट्स क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। और हम फाइनल अकाउंट्स बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की स्थिति कैसी है, मतलब समझते हैं स्थिति का, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है इंग्लिश में बोले तो। और बेसिकली इसका मोटिव क्या होता है ये जानने का हमारा, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। कंडीशन ठीक है, उसमें लिखा होता है कि हमारे बिजनेस के पास कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटीज है। हाँ सर, ये क्या बोल दिया, एसेट लायबिलिटीज, एक बार मतलब तो बता दो सर इसका, एसेट और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। चलो तो थोड़ा बहुत शुरुआत कर ही लेते हैं पढ़ाई की। एसेट लायबिलिटीज कुछ टर्म्स में यहाँ पे आज समझा देता हूँ तुम्हें, क्योंकि कल तुम्हें दिक्कत ना है। लायबिलिटीज, डोंट लाफ, ओके। अच्छा ऐसे तुमने कभी देखा तो होगा ना, तुम शॉप पे गए होगे कि वो लिखा तो है रजिस्टर में, तो आज के टाइम पे भी होता है, हमारा प्रोडक्शन भी शॉप होता है, उसको बोलता है मोटे की दुकान, वो भी ऐसे लिखता था, अब तो सब बंद हो चुके हैं, ठीक है। जैसे जॉब फीडिंग, ओके। एसेट क्या होते हैं, मेरा घर है, तुम्हारा भी, मेरे घर में जहां मैं भी बैठा हूँ ना, चेयर पे, सोफे पे, वहां पे, वो मेरे घर की एसेट, मतलब मेरी दुकान में ये चीज बिकने के लिए नहीं है, ये मेरे इस्तेमाल के लिए। मेरे इस्तेमाल के लिए मतलब मेरी बिजनेस में जो चीज मैं बेच रहा हूँ उसको बेचने में मेरी मदद करती है। अब तो मुझे बताओ कि मैं पास की दुकान में जा रहा हूँ सामान खरीदने, उसकी शॉप पे ऐसा क्या होगा जो बिकने के लिए नहीं है, लेकिन ना हो तो शायद वो बेच नहीं पाएगा। सोचो सोचो, कमेंट करके बता दो मुझे क्या सोचा तुमने, मुझे तो पता नहीं। कमेंट कर लेकर ना, मेरे बताने का बात नहीं, मैं बता। ऊपर है फैन, अगर शायद गर्मी में पंखा ना चले तो मैं दुकान में बैठ के सामान नहीं बेच पाऊंगा, कहीं ना कहीं बेचने के लिए रखा है क्या, ना ना ना, बट वो मेरे बिजनेस में और सामान को बेचने में मदद जरूर करता है। चेयर जिसमें मैं बैठा हूँ वो भी एसेट है। और क्या क्या हो सकता है, जो सामने काउंटर होता है वो एसेट है, जो मेरी फ्रेमिंग है वो सब मेरी एसेट है दुकान में। मेरी दुकान में एसेट है मेरी, बेचने के लिए थोड़ी है दुकान, लेकिन बेचने में सामान मदद तो कर रही है, ठीक है ना। और लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज मेरी, लाइबिलिटीज जो एसेट का मतलब आई होप क्लियर हो चुका होगा, ना डाउट के लिए मैंने नंबर दे दिया, उसमें मैसेज करके पूछ लेना। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मेरे कर्जे कितनी है, देखो किस किस को पैसा देना है। भाई मैंने, तूने मेरे से सामान लिया और तूने लास्ट में मुझे 10,000 रुपये दे दिए कि भाई जितना पैसा बनता है तो मैंने काट लिया, बाकी मुझे वापस कर देना। मैंने हिसाब लगा लिया, मुझे पता चला तूने तो मेरे से 8,000 रुपये देने थे, तो 10 गया। तो अब मुझे ये 2,000 रुपये
वापस भी तो करने हैं। ये मेरी क्या हो गई, लायबिलिटीज, मतलब जो पैसा मैंने तुझे देना है। अब हो सकता है मैं तो दुकान वाला ही हूँ ना, मेरे सप्लायर आते हैं मुझे माल देने बेचने के लिए। अब वो तो उधार देके जाते हैं ना मुझे, सुबह देता है, हम कहते हैं शाम को ले लो जब बिक जाएगा। तो जो मैंने अब उसका हमको पैसे देना है वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज। और जो पर्सन पैसा देता है सप्लायर मेरा, मेरे लिए क्या हो गया, जिसको मैंने पैसा देना है मेरा क्रेडिटर। पैसा देना है वो मेरी लाइबिलिटीज है, मेरी ओब्लिगेटरी है, मेरे लिए देना ही देना है, उसको होते हैं। लेकिन जिसको देना है वो उस पर्सन को मैं क्या बोलूँ, क्रेडिटर। जब एंट्री करेंगे तब ये वर्ड आएगा, इसको ध्यान में रखना, सारे के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब तुम मेरे से सामान लेके जाते हो, पैसे दे के जाते हो, फ्री में लेके जाते हो, मैंने तुमसे पैसा लेना है, तो तुम हो मेरे डेटर। ठीक है। और जो मैंने, तुम हो मेरे डेटर, और जो पैसा मैंने तुमसे लेना है वो मैं कमा चुका हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे बेच चुका, सामान बेच चुका हूँ, सॉरी, सामान मैं तुम्हें बेच चुका हूँ। तो तुम मेरे क्या हो गए, एसेट। समझ रहे हो बात को, तुम मेरे क्या हो, एसेट। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे पैसे लेना, तुम्हें कुछ देना थोड़ी है, मुझे तो लेना है। सप्लायर को देना है तो वो लाइबिलिटी, मेरे लिए क्रेडिटर। तुमसे लेना है तो मेरा एसेट और तुम मेरे डेटर। ठीक है। और क्या टर्म्स सीखते हैं हम, एक आती है टर्म्स हमारी, ड्रॉइंग्स। ड्राइंग का मतलब जो मैं कर रहा हूँ यही होता है ना, नहीं कि भाई एट क्लास के कंप्यूटर की ड्राइंग बोलते थे, कुछ भी बनाना, केला वाला बनाना नहीं, कुछ भी ड्रॉ करने वाला, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब ये नहीं होता, ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स बोल सकते हैं बेसिकली, ड्राइंग्स का मतलब होता है मेरी क्रियाने से होता है, लाला हूँ मैं, लाला, मोनी एक्शन है वैसे बोल रहा हूँ, मजाक में। लाला हूँ, ठीक है। होता क्या है, मेरा घर का बिजली का बिल आया, आ जाता है, या मेरे शाम को ना दूध आया, मैं कहता हूँ मेरी दुकान में से खा ले, दूध खा लीजिए, दूध हम बाहर थोड़ी देंगे, हम इसी का दूध पी लेंगे। ठीक है ना। तो जो भी चीज मैंने बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए ली है, आइदर कैश या गुड्स, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब एक और टर्म्स आ गया, आपको मैंने यूज कर ली, गुड्स। पहले गुड्स का मतलब समझो, गुड्स का मतलब जो सामान मेरी दुकान में बेचने या खरीदने के लिए रखा है, जो भी सामान मेरी दुकान में बेचने के लिए यानी कि परचेज के या सेल के लिए रखा है। परचेज तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के, सेल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, उसको हम बोलते हैं गुड्स। और डूइंग्स, अब दूध की थैली थी, वो मैंने ले ली अपने घर के सामान के लिए, तो मैंने क्या कर लिया, गुड्स की ड्राइंग्स कर ली। अब दूध वाला पैसे मांग रहा है, वो मैंने अपनी दुकान के गल्ले में से दे दी, तो मैंने कैश की ड्राइंग्स कर ली। ठीक है, ये चीज आ गई होगी आई होप समझ। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है, कैपिटल। बचपन में ऐसे पढ़ी है किसी ने? बहुत बोरिंग सर होती है, फोन वाले लेते क्या आर्ट्स, कॉमर्स में क्यों आए, है ना। कैपिटल का वहां मतलब क्या होता था, जैसे मैं सोनीपत में हूँ, कैपिटल हरियाणा, दिल्ली तो दिल्ली है, कोई और कहीं बैठा है आगरा वगैरह में, कैपिटल यूपी, है ना, होता है ना। माय डियर, अब अपनी डिक्शनरी चेंज करो। यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा पैसा करती है तू पैसे की कीमती है। पैसा मतलब जो भी पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, क्या कहा, जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, किराने वाले ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने एसेट्स में, अपने उसने दुकान बना रखी है, उसकी फर्निशिंग करा रखी है, उसका इंटीरियर करा रखा है, उसका काउंटर बना रखा है, फर्निशिंग सब कुछ करा हुआ है, पंखा लगवाया हुआ है, एसी लगवाया हुआ है, ये सब क्या है, पैसा ही तो लगाया हुआ है उसमें बिजनेस है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। की मैंने इस धंधे को शुरू करने में कितना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है। ये होगी हमारी कुछ बेसिक सी टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हमने पढ़ लिए, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, परचेज, सेल, ये तो नॉर्मल है ना, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स होती है। अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अकाउंट्स का प्रोसेस जो होगा हम कल से शुरू करेंगे। और अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अकाउंट्स में और कौन कौन से हमारा सिलेबस क्या होता है, एक तो चलो अकाउंट्स का हम सिलेबस देख लेते हैं इसे एक साइड पे।
ऑब्वियसली बात है, पहला दिन है सिलेबस एटलीस्ट नोटबुक में नोट करके आना। ICAI देख लीजिए, इसको सिलेबस डाउनलोड करना मैं आपको, यहाँ सिलेबस डाउनलोड होगा। स्टूडेंट्स पे जाना, स्क्रॉल, बुक्स ऑफ नॉलेज पोर्टल, फाउंडेशन कोर्स है, सिलेबस पे जाना, क्या खुल गया ये, सिलेबस इस पे जाना सीखा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, स्टडी मटेरियल, ओन वर्ड्स वाला देखेंगे मे 22। दो मॉड्यूल्स हैं आपके, पहला मॉड्यूल का इनिशियल पेजेस देख सकते हैं, हमारा सिलेबस जो है, ठीक है। बिग फोर पेन पड़ा है कभी जिंदगी में? हमने तो कभी नहीं पढ़ा, किस काम का? जो काम की चीजें वही पढ़ते हैं ना। सर वो कम चीज है क्या जो आप पूरे फालतू चीज करने के लिए? 100 मार्क्स का पेपर है, फर्स्ट पेपर है, 3 आवर्स का होगा। ये हमारा सिलेबस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग का प्रोसेस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी तक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है? कुछ ना गलतियां कर देते हैं, कभी तुम नए नए परचेज की जगह सेल लिखोगे, सेल की जगह परचेज लिखोगे, डेटर को क्रेडिटर लिखो, क्रेडिटर को डेटर लिखोगे, तो एंट्रीज को ठीक है ठीक आ जाए। क्या बात कर रहे हो सर, पेन से मारो काटा, दूसरी एंट्री लिख दो। नो माय डियर, ऐसे नहीं होता अकाउंट्स में। उनको हमें दोबारा उनकी उल्टी एंट्रीज पास कर देनी चाहिए। जैसे कि परचेज हमने किया था डेबिट क्रेडिट, डेबिट किया था परचेज, तो अब उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट से डेबिट कर दो। अब एक नया टॉपिक यहाँ से उठता है, डेबिट और क्रेडिट का, पढ़ते हैं आगे पहले से। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब, मेरे पास में एक चेक है, आज क्या तारीख है, 26, मैंने जाके बैंक में दी, बैंक की आज की छुट्टी, फिर एक संडे आने वाला है उसकी छुट्टी होगी, एक पब्लिक हॉलीडे आने वाला है उसकी छुट्टी होगी। ऐसे करते करते बैंक ने वो चेक पास किया कब, 3 फरवरी को। हुआ क्या, 31 जनवरी को मैं कर रहा था अपनी बैलेंस शीट मैच, तो उसमें मुझे पता क्या लगा, मेरी तरफ से जो चेक गया हुआ है, मैंने तो अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दिया है कि पैसा आ चुका है मेरे पास किसी का चेक। अब वो मैंने बैंक में दिया हुआ जमा कराने के लिए, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, पासबुक में एंट्री नहीं आ रही अभी तक। सर क्या बात कर रहे हो, आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका है, पैसा आ चुका है, बैंक की बुक में नहीं दिखा रहा है पैसा आ चुका है? आपके हिसाब से तो बैंक में वो चेक का पैसा जमा हो जाना चाहिए, तब तक नहीं हुआ है, इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, जिसमें क्या होगा, जो एंट्रीज जैसे डिफरेंसेस आएंगे ना, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और अपने जो कैश बुक का बैलेंस होगा बैंक में, हमारे हिसाब से जितना होना चाहिए और बैंक में जितना है उसको ठीक करेंगे। इन्वेंट्रीज चैप्टर, हमारे पास स्टॉक कितना है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ये सब सीखेंगे। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एसेट मैंने ले रखी है दुकान में, ये घिसेंगे नहीं क्या? तो जो घिसने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, अभी इन टर्म्स का मतलब समझाता हूँ। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, डीज ऑफ एक्सचेंज, ये सब पढ़ेंगे। एवरेज ड्यू डेट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, यही किराने की शॉप पर अकाउंट कैसे बनेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट। किराने वाला तो अकेला बन रहा है, हम दो मिलके काम करें तो क्या होगा, तो वो बताएंगे पार्टनरशिप अकाउंट। NPO, घर में चंदा मांगने वाले आते हैं, क्या वो अकाउंट्स बनाते हैं? नो सर, क्या बात कर रहे हैं, उनके पैसे तो अकाउंट कहाँ से बनाएंगे? लेकिन जो हाई लेवल के होते हैं वो तो बनाते हैं, सलमान खान की NPO है, बिग ह्यूमन, वो तो बनाती होगी। हाँ सर, बनाती क्यों नहीं होगी? तो वो अकाउंट कैसे बनाती है वो सीखेंगे। इंट्रोडक्शन कंपनीज के अकाउंट्स भी सीखेंगे, ये शेयर के बारे में। बस ये हमारा सिलेबस था, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, मॉड्यूल 1 में इतने चैप्टर्स है, मॉड्यूल 2 में इतने चैप्टर्स है। अब आते हैं हम वापस अपने टर्म्स पे, सिलेबस देख लिया, नोट कर लेना चाहिए नोटबुक में। डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, डैप। जैसे कि मेरा बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग नहीं कहूंगा, फैन है, या कोई भी मशीन है, मशीन देख, मशीन क्या होती है हमारी, एसेट क्या लायबिलिटीज? लायबिलिटीज क्या एसेट? एसेट या लायबिलिटीज, लायबिलिटीज या एसेट? सर मशीन हम बेचने के लिए तो रखते हैं, लेकिन वो सामान को बनाने में तो मदद करते हैं, इस हिसाब से ये हमारी क्या हो गई, एसेट। अब होता क्या, कंसेप्ट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर जैसे भी मैंने दिखाई दिया। आई होप मुझे तुम्हें आपको इसी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है। मशीनरी में होता है,
मैं इस्तेमाल करूंगा इस्तेमाल करूंगा इस्तेमाल करूंगा, घिसेगी 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 घिसेगी। 1 करोड़ की मेरी मशीनरी थी, आज आके खत्म हो गई 5 साल बाद। 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? सोचिए, एकदम एक तो प्रेशर आ गया ना। इसीलिए एकदम प्रेशर ना आए, हम क्या करते हैं, आज मशीनरी लाया मैं 2022 में 1 जनवरी को। जैसे ही साल खत्म होगा, एक एक 2022 को, जैसे ही साल खत्म होगा, यानी कि 31/3/22 को, मैं 5 साल मशीनरी चल रही थी ना, और 1 लाख की मशीनरी, 1 करोड़ की मशीनरी थी, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। पर साल मेरी मशीनरी कितनी की यूज हो रही है? सर कैलकुलेटर निकालो, क्या बात करते हैं, आते ही 20 लाख। तो हर साल मैं 20 लाख रुपए निकाल के एक अकाउंट में डाल दूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, इससे होगा क्या, जब 5 साल पूरे होंगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, और तब मेरे को नई मशीनरी खरीदने के प्रेशर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर साल मैंने 20 लाख रुपए अलग निकाल के रखे, एक साथ 1 करोड़ मिल जाएंगे मेरे, 20 20 20 लाख तक तो जाएंगे, जिन पैसों को मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, ये होता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या टर्म आई थी हमारी? हम्म 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 क्या आई थी? मैं तो भूल भी गया, कितनी याददाश्त कमजोर है। सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे बोलोगे तो हमारा क्या होगा? तो भाई मेरे तो हो गई है, फाउंडेशन मेरे को थोड़ी करना है। तुम याद रखो, मैं तो याद रखो, मेरे काम तुम्हें पढ़ा के बोलता है। 11 मैंने तुम्हें बता ही दिया। बस मेन, आज के लिए बहुत है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते। फिर हम शुरू करेंगे कल से चैप्टर नंबर 1, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कहा मैंने लास्ट में करेंगे, थ्योरी पेपर में नहीं आती। अकाउंटिंग प्रोसेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कल ये वाला शुरू करेंगे। मन करे पढ़ के आ जाना, मन करे मत पढ़ के आना, एज योर विश। मेरा काम तो डिटेल में कराने का। पढ़ के आओगे तुम, मुझे समझ आएगा, नहीं पढ़ के आओ प्रेजेंट में। आज मैंने तुम्हें जो जो बताया सब रिवाइज करके आना, तभी कल ये सारी टर्म्स हमारी यूज होने वाली है। ठीक है, और ये चीज जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, थ्योरेटिकल तो एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है ही नहीं, तो ये नहीं रट्टाफिकेशन में चलेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ये सारी चीज ऐसी की हो सकती है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आने के लिए। ठीक है, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप लोगों को पता है आज की जनरेशन है कि सब्सक्राइब ना करने पर होता क्या है, हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन नहीं आते। ठीक है, और लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, अगर आप लोगों को पसंद आती है, नहीं आती कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर बता देना कि आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोज में। क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ, आप लोगों को पता है, इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे चुका हूँ, फ्रेशर हूँ मैं 2 दिन का। मेरे को भी अभी शुरुआत है मेरी क्लास में रिकॉर्ड करने की, तो नहीं नॉलेज मिलेगी, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, जैसे जैसे आप फीडबैक देते रहेंगे। फीडबैक मस्ट है, रिस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा तो मैं और डिटेल्ड में वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अभी तो भी मेरे पास टैबलेट नहीं है जिसमें मैं लिख के आप लोगों को पढ़ा सकूँ, मेरे को यही यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, नोटबुक में लिख लूंगा अपने, पहले ही उसकी फोटो क्लिक करूंगा, स्क्रीनशॉट, और आपको वहां से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसलिए ठीक है, मैं आप लोगों को वहां से पढ़ाऊंगा। कुछ टाइम के लिए मैं एडजस्ट कर लूंगा, एक टैबलेट ले लूंगा जिसमें आप लोगों को टाइप टाइप करके सीधा पेंसिल से पढ़ा पाऊंगा, तो उससे मेरे को भी इजी मिलेगा, आप लोगों को भी इजी मिलेगा। ठीक है, तो उससे हम कर लेंगे। तब तक ऐसा नहीं है कि इसमें समझ नहीं आएगा, अच्छे से डिटेल में समझ आएगा, आप लोग डाउट्स पूछो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी आप लोग डाउट्स पूछोगे तो। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी। तो मैं क्लोज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, तो बाय बाय गाइस। प्लीज मैसेज करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, क्या कैसा लगा वीडियो, फिर कैसी लगी। देखो मस्ती मजाक करते करते पढ़ेंगे, ठीक है ना, वीडियो को सीरियसली मैं नहीं पढ़ा सकता। ओके बाय, टाटा, सी यू लेटर।